नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रभावित होते हैं या फिर बंद हो जाते हैं या फिर रद्द हो जाते हैं। और ध्यान रखना, ये जो मौलिक अधिकार है कुछ समय के लिए ही रद्द होते हैं, परमानेंट इनको रद्द नहीं किया जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाता है उसके बाद ही सारे के सारे मौलिक अधिकार जो वापस से जारी हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, तब सभी मौलिक अधिकार सीधे प्रभावित नहीं होते हैं या सीधे खत्म नहीं होते हैं। कुछ अधिकार जो है प्रभावित होते हैं और कुछ मौलिक अधिकार जो सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान के 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, यानी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और इसके तहत जो है, इसके राष्ट्रीय आपातकाल के लगते ही सारे के सारे मौलिक अधिकार ख़त्म नहीं हो जाते हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिनको कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है और बाकी के मौलिक अधिकार जो जारी रहते हैं। अब कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो जारी रहते हैं और कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो रद्द हो जाते हैं, तो आइए जानते हैं अगले पेज में। कौन से मौलिक अधिकार हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। पहला है अनुच्छेद 19 के अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण लगाया गया हो तो अनुच्छेद 19 सस्पेंड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 आधारों पर लगाया जाता है। कौन से आधार हैं वो? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। लेकिन यदि राष्ट्रीय आपातकाल शुरुआत के जो 2 कारण हैं, युद्ध और बाहरी आक्रमण, इन 2 आधारों पर लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 319 के अनुच्छेद जो 19 के अधिकार हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 19 के अधिकार जो है बने रहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? मैं दोबारा से समझा देता हूँ। यदि जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और ये 3 आधारों पर लगाया जाता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल इन जो शुरुआत के दो कारण हैं, युद्ध और बाहरी आक्रमण, इनके आधार पर लगाया जाएगा तो क्या है, अनुच्छेद 19 के जो अधिकार हैं वो सारे के सारे निलंबित हो जाएंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद 19 के तहत कौन से जो अधिकार है जो निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 19 के तहत जो है 6 अधिकार बताए गए हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है, भारत में कहीं भी रहने का अधिकार है, कोई व्यापार या काम करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत जो है ये सारे के सारे 6 अधिकार आते हैं। ये सभी के सभी जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय निलंबित हो जाएंगे। और ध्यान रखना, ये तभी निलंबित होंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाएगा। और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तभी सारे अधिकार जो बने रहेंगे। और ये सब कुछ किस में बताया गया है? ये बताया गया अनुच्छेद 358 के अंदर। आप नीचे देख पा रहे होंगे, आप जो यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद 358 के तहत ये सब कुछ जो बताया गया है। अनुच्छेद 358 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 358 में बताया गया कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण, तो अनुच्छेद 19 के जो अधिकार हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे कुछ समय के लिए। तो ये चीज़ जो अनुच्छेद 358 में बताई गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद 359 क्या कहता है। राष्ट्रपति आदेश देकर कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को रोक सकता है। यानी कि अधिकार पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए कोर्ट में चुनौती देना रोक सकता है। इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 359 में बताया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो राष्ट्रपति चाहे तो कुछ मौलिक अधिकारों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब ये राष्ट्रपति की इच्छा है कौन से मौलिक अधिकारों पर मतलब रोक लगानी है। ठीक, कौन से जो अधिकार हैं कोर्ट जाने के लिए वो सस्पेंड करने हैं, तो ये जो राष्ट्रपति जो तय करते हैं। और ध्यान रखना, जो सारे मौलिक अधिकार रद्द नहीं होंगे, मतलब परमानेंट जो है ना अधिकार को रद्द नहीं किया जाएगा, ख़त्म नहीं किया जाएगा। बस जो जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तब तक जो ये मौलिक अधिकार जो सस्पेंड हो जाएंगे। उसके बाद जो जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हटा दिया जाएगा उसके बाद ये सारे के सारे अधिकार जो वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कौन से अधिकार जो बंद नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी तो आ सकता है कि भाई कौन से अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कभी भी निलंबित हो नहीं सकते, कभी बंद नहीं हो सकते, हमेशा जारी ही रहेंगे। तो वो अनुच्छेद 20 और 21।
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। 3 आधार हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। किसी भी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के जो अधिकार है वो कभी भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 20 में बताया गया है एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब कि आपने कोई भी अपराध किया है तो उसके लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी। मान लो कि आपने कोई चोरी की है तो आपको एक ही बार जेल जाना पड़ेगा। उसके लिए दोबारा से पुलिस आपको ये नहीं बोलेगी चल भाई तूने उस बार चोरी करी थी, इस बार तो फिर दोबारा जेल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, एक अपराध की एक ही बार सज़ा मिलेगी और पीछे से कानून लागू नहीं होगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 21 में बताया गया जीवन और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि सरकार इमरजेंसी में भी किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से नहीं छीन सकती है। ठीक है। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कौन से अधिकार हैं जो प्रभावित होते हैं, कौन से जो अधिकार हैं बंद हो जाते हैं। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, अभी मैं थोड़ा नया टीचर हूँ, थोड़ा इसीलिए समझ आने में मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन धीरे धीरे मुझे आदत बनेगी तो मैं सबको आपको सही से समझा दिया करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।